देखो बेटा समझो, हिंदी में आज जो नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा वो है सर्वनाम। ठीक है, कौन सा चैप्टर बेटा है? सर्वनाम। और यहाँ से प्रीवियस ईयर में देखा आपने जो है तो एक दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो दो क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आपके 4 नंबर का ये चैप्टर है, सिर्फ इतना ही है, आपको इतना ही पढ़ना है और 4 नंबर के लिए आप इतना घोट सकते हैं, रट सकते हैं इसको जो है। ठीक है ना, देखो सबसे पहले पुलिस के एग्ज़ाम में बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जितने भी चैप्टर है ना या जो भी शब्द हैं उस शब्द के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये सर्वनाम है तो पूछेगा सर्वनाम कहते किसे हैं। ठीक है ना, जैसे तत्सम तद्भव है तो पूछेगा तत्सम का अर्थ क्या होता है, तत्सम कहते किसे हैं, तद्भव कहते किसे हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। तमाम जितने भी चैप्टर हैं जो भी मतलब कि हैं मूल जो रूढ़ शब्द हैं उनके बारे में, उनकी परिभाषा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप प्रीवियस का देखेंगे फैक्ट पेपर उठा के तो उसमें ये सब पूछा गया है। ठीक है, तो यही इसने पूछ लिया कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? देखो पहले समझो, सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो बेटा होता है सबका नाम। ठीक है ना, सबका नाम मतलब ये किसी सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो आप मतलब कि संज्ञा के स्थान पे प्रयोग कर सकते हो। अब संज्ञा का मतलब जानती हो, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना, कोई मतलब कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ है तो वो क्या है तुम्हारे लिए? संज्ञा ही एक तरीके से है। ठीक है ना, सर्वनाम की परिभाषा देखो, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम जो है सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना, अरे इंग्लिश में नाउन और प्रोनाउन नहीं पढ़े हो तो नाउन मतलब होता है संज्ञा शब्द, प्रोनाउन का मतलब हो गया सर्वनाम। ठीक है ना, अब देखो बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। कितने हैं? 11 सर्वनाम हैं। कौन कौन से हैं? एक बेटा मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये कुल 11 सर्वनाम हैं। संख्या अगर पूछी जाए ठीक है ना तो एक दिन हम काम करेंगे, जितने भी हिंदी में जो भी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो सब एक जगह लिखवा देंगे और जितने शब्दों की जो भी परिभाषा है वो हम एक जगह लिखवा देंगे। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से तुम्हारे 2 क्वेश्चन जो है गलत नहीं होंगे, सही हो जाएंगे। तो अब समझो फिर दोबारा, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। ठीक है ना, सर्वनाम कहते किसे हैं? तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना, सर्वनाम कितने हैं? तो कुल 11 सर्वनाम हैं। ठीक है ना, अगर देखो यहीं पे समझना बेटा, अगर पूछे सर्वनाम कितने हैं तो आप 11 बताएंगे। अगर यहीं पर ये पूछे कि सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने हैं तो आप 6 बताएंगे। ठीक है, कितने बताएंगे? 6। और इनकी हम ट्रिक बता दे रहे हैं तुम्हें, पुनी, अनि, सप्रा। ठीक है, पुनि, अनि, सप्रा, ये ध्यान रखो। ऊ से हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, नी से हो जाएगा निश्चयवाचक, आ से हो जाएगा अनिश्चयवाचक और नी से हो जाएगा निजवाचक। ठीक है ना, और फा से हो जाएगा बेटा संबंधवाचक और प्रा से क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद या प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद या 6 प्रकार होते हैं। इस बात को विशेष तौर पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, फिर समझो, जल्दी आया करो यार। ठीक है, जल्दी बैठो। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा? सबका नाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11। सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11। सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? 6। सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? 6। ठीक है ना, अब देखो बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम नंबर 1। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार है। कौन कौन सा? एक होता है बेटा उत्तम पुरुष। एक कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। दूसरा कौन सा होता है? मध्यम पुरुष। दूसरा कौन सा होता है? मध्यम पुरुष। और तीसरा कौन सा होता है? अन्य पुरुष। तीसरा कौन सा होता है? अन्य पुरुष। अब इनके बारे में समझो। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष उसे कहते हैं जो बात को कहता है, अर्थात वक्ता को हम बोलते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है ना, अब यहाँ पर मध्यम पुरुष कौन है?
जिससे आप बात कहते हैं, यानी कि फ्रोता को हम बोल सकते हैं मध्यम पुरुष, फ्रोता, ठीक है ना। फ्रोता बोले तो मध्यम पुरुष, यानी जिसके, और जो अन्य पुरुष होता है उसका मतलब क्या होता है, जिसके बारे में बात कही जाती है। जब जैसे दो दोस्त होते हैं, ठीक है ना, जब आप बात करते हैं आपस में, तो जो बात कहता है तो वो कौन हो गया, वो कौन हो गया, वक्ता हो गया, यानी कि वो उत्तम पुरुष हो गया जो बात कहता है। और जो बात सामने खड़े होकर सुन रहा है वो कौन हो गया, फ्रोता या फिर मध्यम पुरुष हो गया। और जिसके बारे में चुगली की जा रही है, ठीक है ना, जिसकी बुराई की जा रही है वो कौन होगा व्यक्ति, अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना, अन्य पुरुष हो जाएगा। समझ गए ना। अब देखो उत्तम पुरुष में कौन कौन से सर्वनामी शब्द आते हैं। एक तो आ जाएगा मैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक आ जाएगा बेटा मेरा, ठीक है ना, मेरी या मुझे, ठीक है ना। अब देखो ये मेरा, मेरी, मुझे, ये मैं से ही बने हैं तीनों शब्द, ठीक है। ये किससे बने हैं, मैं से बने हैं। तो इसमें जो मूल सर्वनाम होगा वो मैं होगा। क्या होगा, मैं। अरे उस तरीके से नहीं पढ़े प्रोनाउन जो किस में पढ़ते हो, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आई जो होता ना, फिर मी माई होता जा करके, वही चीज़ यहाँ पर है बेटा, ठीक है ना। हाँ, आई फर्स्ट पर्सन होता ना, वही उसका जो मी क्या होता है उसका, है आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, तो वही हो गया ना, ये मेरी, मेरा, ठीक है ना, मुझे, इस तरीके से जो है। अब सेकेंड पर्सन क्या हो गया, यू। अब इसमें तू जो है या तुम, ठीक है, ये कौन सा हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। और इससे बनने वाले ये शब्द हैं, ठीक है। जैसे वैसे आप तो एक सम्मानजनक शब्द है, लेकिन अगर हिंदी में बोला जाता है तो तुम ही बोला जाता है, लेकिन तुम किसी से बोलोगे तो उसको थोड़ा ख़राब महसूस होगा, तो आप बोलते हैं जो है, ठीक है ना। ध्यान दो, तुम हो गया, तुझे हो गया, तुम्हें हो गया, तेरा हो गया, तुम्हारा हो गया, तुम्हारी हो गया और आप हो गया। ये जो शब्द आप देख रहे हैं ये किस में आएंगे, मध्यम पुरुष में आएंगे। किस में आएंगे, मध्यम पुरुष में, ठीक है ना। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष का मतलब ये हुआ कि जिसके संबंध में बात कही जाए, यह है, वह है, ये और वे। अब जैसे यहाँ पर समझो, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब इनमें पुरुषवाचक तो है, लेकिन अगर पुरुषवाचक में पूछे कि इसमें कौन सा है तो क्या बताओगे, तो मैं आई आया हुआ है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, इसमें उत्तम पुरुष हो जाएगा। तुम विद्यालय जाते हो, कौन सा हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, इसमें भी मध्यम पुरुष हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रश्न है ये ऑप्शन पर बेस्ड है। अगर ऑप्शन में आपका नाम क्या है, या तो पुरुषवाचक आएगा ऑप्शन में, या फिर प्रश्नवाचक आएगा। प्रश्नवाचक और पुरुषवाचक में दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है ना। हाँ, अगर मान लो यहाँ पर ये फिर आपका नाम क्या है, अगर प्रश्नवाचक आपने यहाँ पर लगा दिया फैन, तो ये प्रश्नवाचक में चला जाएगा। और पहली बात प्रश्नवाचक लगेगा ही, विराम लगा दिया था हमने, ठीक है। और जब दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकते, कभी भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद उसने उस पुस्तक को पढ़ा, उसने उस पुस्तक को पढ़ा। अब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बताओ, अच्छा हैं, अन्य पुरुष। तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, इसमें मध्यम पुरुष तो होगा ही होगा, साथ में पुरुषवाचक होगा। अगर हाँ, अब इसमें जो है आपका प्रश्नवाचक भी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, प्रश्नवाचक। तो ऑप्शन में या तो पुरुषवाचक होगा या फिर क्या होगा बेटा, प्रश्नवाचक, ठीक है ना। चलो, ये पुरुषवाचक समझ में आ गया, पुरुषवाचक समझ में आया। तो पुरुषवाचक किसे कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, हैं, जिसमें मैं और तू या यह वह वे शब्द आ जाते हैं, तो वहाँ पर कौन सा होगा बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यानी पुरुष के बारे में बात कही जा रही हो, ठीक है। और पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है ना। उत्तम पुरुष कब होगा, उत्तम पुरुष कौन होता है, वक्ता को उत्तम पुरुष कहेंगे, वक्ता को क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष किसे कहेंगे, श्रोता को, श्रोता क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। और अन्य पुरुष किसे कहेंगे, जिसके संबंध में बात कही जाए या जिसके बारे में बात कही जाए, उसे हम क्या कहेंगे, अन्य पुरुष कहेंगे। तो ये हो गया। अब देखो निश्चयवाचक क्या होता है। निश्चयवाचक
सर्वनामिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी भी वस्तु के पास या दूर होने का बोध होता है, ठीक है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनामिक शब्द कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कहते हैं यह मेरी गाय है, तो जो यह शब्द है ये पास के लिए प्रयोग हो रहा है, तो यह मेरी गाय है, ये निश्चितता का भी बोध दिखा रहा है। वह बैल है, ठीक है ना, वह बैल है, तो वह का प्रयोग किया जा रहा है दूर के लिए। तो इसमें दो ही शब्द आते हैं बेटा, ध्यान रखो। यह आएगा पास के लिए, पास के लिए, ठीक है ना। और जो वह शब्द आएगा ये दूर के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? दूर के लिए। जैसे ये पिछली बार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था 2018 वाले में कि यह मेरी पतंग है। अब इसमें कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन लिखा, यह मेरी पतंग। सेम यही आया था बिल्कुल, यूपीपी 2018 में आया था ये। तो यह मेरी पतंग है। ज़्यादा कठिन कुछ नहीं होता, हिंदी बहुत आसान चीज़ है। अगर आप उसको बढ़िया श्रद्धे से पढ़ना चाहेंगे तो आप आराम से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो 37 में, ठीक है। यह मेरी गाय, वह मेरी गाय है। यह फर्श गीला है, वह भारत का मानचित्र है, ठीक है ना। तो वह हो गया, यह हो गया। अगर ये शब्द आ जाएं, माइंड में अच्छे से सेव कर लो डाटा, आराम पढ़ो, प्यार से पढ़ो, ठीक है, तफल्ली से। यह और वह आ जाते हैं किसी भी वाक्य में, तो आन देखना, तान देखना, सीधा जो है निश्चयवाचक क्लिक कर देना, बात खत्म, ठीक है। क्या क्लिक करोगे? निश्चयवाचक। क्या क्लिक करोगे? निश्चयवाचक, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जहाँ पर किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, ठीक है ना, वहाँ पर जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कौन सर्वनाम होगा बेटा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे इसमें कोई आएगा या फिर कुछ आएगा, दो ही आते हैं, कोई और कुछ। बहुत आसान है, समझो बेटा, थोड़ा प्रीफर डाल के। कोई या कुछ, ये दोनों शब्द कैसे हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में काउंट होंगे। और यह वह किस में काउंट होंगे? निश्चय में। मैं, तुम, आप, ये सब किस में, वह किस में चेंज होगा? पुरुषवाचक में, ठीक है ना। हाँ, अब देखो, वह यहाँ पर भी आया हुआ है अन्य पुरुष में, और वह यहाँ पर भी आया हुआ है, तो ये ऑप्शन में इन दोनों में कोई एक ही होगा, इधर रखना, सही है। हाँ, अब ध्यान दो, जैसे कुछ दे दीजिए। अब यहाँ पर कुछ जो शब्द है वो कैसा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। निश्चित मात्रा, कुछ जो है क्या कर रहा है? निश्चित मात्रा का बोध हमें नहीं करा रहा है। अब कुछ पता नहीं कितना कुछ है, ठीक है ना। हाँ, कोई आपसे मिलने आया है, अब इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। कोई आपसे मिलने आया है, देखो जाकर कौन है, ठीक है ना। तो जो कोई शब्द है ये क्या है? अनिश्चितता का हमें बोध यहाँ पर दिखा रहा है। कुछ तो कहो, जब व्यक्ति कोई ज़्यादा रूठ जाता है तो बोलते हो कैसे? बहुत प्यार से, अरे बोलो तो, कुछ तो कहो, हो क्या गया है? देखो इनको कितना पता पड़ रहा है ठीक है ना, कुछ तो कहो। अब इसमें जो कुछ है, ठीक है ना, अब सामने वाले फिर कैसे बोलेगा उसका देखना पड़ेगा ना, ठीक है ना। कुछ तो कहो, कितनी गुस्सा में है वो। अब संबंधवाचक क्या है बेटा? संबंधवाचक जो सार्वनामिक शब्द हैं वो जो, सो, जैसा, वैसा, ये शब्द हैं। ये रट्टा मान लो एकदम, जो है जहाँ पर जो आ जाए संबंधवाचक, जो शब्द संबंध को ही बताता है, ठीक है ना। सो आ जाए संबंध को बताएगा, जैसा वैसा आ जाए संबंध को बतलाएगा, ठीक है ना। दो शब्दों के बीच में संबंध को बतलाएगा। जैसे जो जागेगा सो पावेगा, ठीक है ना। अब जो और सो के बीच में यहाँ पर क्या है? जागेगा पावेगा के बीच में संबंध बता रहा है। अगर आप जल्दी उठोगे तो कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे, और लेट उठोगे तो फिर लेट जैसा ही माहौल बनेगा, ठीक है ना। जो पढ़ाई करेगा वह पास हो जाएगा, और यहाँ पर ये संबंध को बतला रहा है। जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा, ठीक है ना। जैसा आ गया यहाँ पर, वैसा आ गया, तो इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सर्वनाम हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम कब होगा? जब क्या और कौन आ जाए। अगर किसी भी वाक्य में क्या, कौन ये शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है ना। कौन सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे क्या जो शब्द आएगा वो निर्जीव वस्तु के लिए आएगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। और कौन जो शब्द आएगा वो सजीव वस्तु के लिए आएगा, ठीक है। जैसे ये पिछली बार प्रीवियस से में पूछा गया था पुलिस के एग्जाम में, पंखा किसने चलाया? पंखा किसने चलाया? अब यहाँ पर प्रश्न का बोध जो है जागृत हो रहा है। जैसे अभी हमने कहा था ये स्टैंड किसने ओपन किया, तो यहाँ पर प्रश्न का भाव जागृत हो। जहाँ पर भी आपको प्रश्न का भाव जागृत हो जाए तो वहाँ पर आप प्रश्नवाचक जो है सर्वनाम क्लिक कर देना, ठीक है ना। कौन जा रहा है? अब यहाँ पर कौन जा रहा है, और कौन जा रहा है तो कोई जा रहा होगा तो कोई सजीवी वस्तु होगी,
ठीक है ना। तो यहाँ पर किसका भाव जागृत हो रहा है, प्रश्न का भाव जागृत हो रहा है। तो जब प्रश्न का भाव जागृत हो रहा है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है ना। तुम क्या चाहते हो, तो यहाँ पर तुम क्या चाहते हो। अब यहाँ पर बेटा देखो इस सेंटेंस में ऑप्शन से ये होगा, अगर ऑप्शन में प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, अगर यहाँ पर पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक में कोई एक ही होगा ऑप्शन में, या तो पुरुषवाचक होगा और पुरुषवाचक नहीं होगा तो फिर कौन होगा, प्रश्नवाचक होगा। तो इन दोनों में देख लेना, जो भी ऑप्शन में हो पहले के लिए कर देना, ठीक है। तुम कौन हो, यह क्या है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो है निजवाचक सर्वनाम की बात आती है। निजवाचक सर्वनाम क्या करता है, इसमें जो इस सार्वनामिक शब्द आएंगे, आप आ जाएगा, स्वयं आ जाएगा बेटा, स्वतः आ जाएगा, खुद आ जाएगा, अपने आप। ये अगर शब्द कहीं पर भी आपको दिखाई दे जाएं तो आप आउन देखना ताउन देखना निजवाचक क्लिक कर देना। अब यहाँ पर भी दिक्कत आ गई कि अगर आप शब्द जो है पुरुषवाचक में भी आया हुआ है और निजवाचक में भी आया हुआ, अब हम किस पे क्लिक करें, तो ऑप्शन में दोनों में से एक ही होगा। अभी तक ऐसा कोई सवाल बना नहीं है कि ये दोनों ऑप्शन आप आए और ये दोनों ऑप्शन वहाँ पर दे दिए जाएं, ठीक है ना। यह कार्य मैं स्वयं कर लूँगा, अब इसमें स्वयं आ गया है तो आप समझ लेना बेटा ये आपके निजता का बोध करा रहा है। तो ऐसे सब जो आपकी निजता का बोध कराएं तो वहाँ पर जो है निजवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। आप भला तो जग भला, तो जो आप शब्द है ये क्या कह रहा है, आपकी निजता का बोध करा रहा है। तो आपकी निजता का बोध करा रहा है तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। फिर समझ लो दोबारा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सर्वनाम। अगर आपसे पूछा है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो क्या बताओगे, सबका नाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है, सबका नाम, ठीक है ना। सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम, ठीक है ना। अब सर्वनाम कहते किसे हैं, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो 11 है, ठीक है ना। सर्वनाम की संख्या पूछे तो 11 बताना, अगर सर्वनाम के भेद या प्रकार पूछे तो आप 6 बताना, ठीक है। ट्रिक क्या बताई हमने, पुनि अनि सप्रा, ठीक है, ये इधर लिखी हुई है पुनि अनि सप्रा, ये ध्यान रखो। जैसा आप अपने हिसाब से क्रिएट कर लो अगर बनाना चाहते हो, ठीक है ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया और प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके बाद ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिखा है तो वो लिख लो जल्दी से।